अरे हमने गोंडा में करबला में हम मना किया कि मस्जिद में ये लोगों अपनी औरतों को मत ले जाओ। हमने मोहल्ला के तो हमारा दोस्त लागत है, वो अपने बीबी के इतना खोले और पूरा लिपस्टिक लगाए और पूरे करबला में टहरावा की उंगली पकड़ के। करबला में कब्रस्तान है, बल्ले के बैठो कबरिया बैठाई दी, कहीं जलेबी ले हो, हलवा पराठा ले हो, कबाब ले हो, उजड़ी पचौनी ले हो, चुर्री ले हो। तो हम बुलाने यहाँ ये का होता गुलाम रोजा है मारे हम कह कबरिए पर रोजा खुली नहीं तो न माना जी, क्यों नहीं कहता घर पे रोजा खोला करे। तो कहीं चोरा फालतू बात में कोई साथ भाई तो मैं कहा बा कहीं एक चक्कर मना किया रहा तो मैं तब कहीं धर पावा। हमें कहा है कहीं दसई दिन देखें इल्ली पौर से तौर चालू किया रही तो मैं कहाँ रे कहाँ कहीं करबला जाए थे और कहाँ जाए थे। तो हम मना के चल करबला जाए जरूरत ना है। तो का कहा थी मैं कहा कही खाला जात ही फुफ्फुओ साथे ही बल्कि अम्मा सुबेरन का हवाई ना करबला चले गए अल्लाह और रसूल में तू टांग अड़ई हो। अरे तोरे ऊपर हुसैन बाबा चरचराए पाट परी है और जो नुफला तुनवा बीबी कह रहा ऐसे उठाई है चुप और लुकोई है गुड होगा मैं आ रहा गुड होगा करा क्या तस्वुर में मदीने की ज़ियारत रोज करते हैं। सुभान अल्लाह। अब समझो कि तू बाजा हो हम बाजान, अब तो सलाम हो जाए ना, तू चाय पीते हो ना हम पढ़ते ना। तस्वुर में मदीने की ज़ियारत रोज करते हैं। बड़े खुश नसीब है वो हाजी जिन्होंने माथे की आंखों से गुंबदे खतरा देखा है। ये पूछो हज़रत बैठे हैं इन्होंने अपने इन्हीं आंखों से गुंबदे खतरा देखा है, खाने काबा देखा है। कितने खुश नसीब हैं ये लोग। लेकिन हम लोगों ने गुंबदे खतरा तो नहीं देखा है, लेकिन तसव्वुर में ख्याल में हमेशा गुंबदे खतरा देखते हैं। क्या कहते हैं तसव्वुर में मदीने की ज़ियारत रोज करते हैं गुलामाने नबी दीदार जन्नत रोज करते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब हजरत ने माँ के बारे में बताया था तो एक वाकया मैं माँ का और सुना देता हूँ। सुनाई गिराई दी सुनाओ मेरे भाई। तुम्हारा माइक बहुत अच्छा है, आवाज़ हमारी बिल्कुल बैठी रही, लेकिन लगत नहीं माइक से कि हमारा आवाज़ बैठी है कि नहीं है। हम दुआ करा रहा तुरे माइक के लिए। हाँ 150 जो माइक बुक करावा होगे कम ले। सुनो ये अफजली है तो हम ऐसी इबादत रोज करते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते माँ बाप के चेहरे की जियारत करना इबादत है। क्या है अन्नदुरु इला वजहि वालिदैहि इबादत। आका इरशाद फरमाते माँ बाप के चेहरे की जियारत किया करो, माँ बाप के चेहरे की जियारत करना इबादत है। अब शेर सुनो, इसमें जितने लोग अपने अपने माँ बाप से प्यार करते हैं जरा एक मरतबा कह दो सुभान अल्लाह। हाँ कुछ जने आधे बोले हैं कि हजरत आधे राह दो, आधा गुडुआ का अम्मा का तिल छोड़े हैं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये अफजल है तो हम ऐसी इबादत रोज करते हैं। हम अपने माँ के चेहरे की जियारत रोज करते हैं। हम अपने माँ के चेहरे की जियारत रोज करते हैं। नारे रिसालत अज़मते वालिदैन मसलके आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत। एक लड़का पहुंचा अपने अम्मा के पास, कहीं अम्मा हम सुनत सुनत कचाए गए हैं। कहीं कहा बच्चा कहीं ये देखो वो हमसे कहा था कि तेरे ऊपर अम्मक बहुत हक है, अम्मक बहुत हक है, अम्मक बहुत हक है। ए अम्मा आज बता दो जितना हमरे ऊपर हक है सब हम अदा कर दी।
माँ ने कहा बेटा मरते मरते मर जाएगा, मेरा हक नहीं अदा कर पाए। कहने नहीं बताओ जितना कुछ हो हम तुम्हारा हक अदा कर दे। एक कटकट हुआ, ठंडी पड़त रहा। माँ ने कहा ठीक है, आज रात मेरे बिस्तर पर मेरे रजाई में मेरे साथ रात भर सो जाना। कहा फिर? कहा सुबह हक अदा हो जाए। कैसे ठीक। माँ काम कर रही थी, ये गया माँ की चारपाई पे, माँ का लिहाफ ओढ़ा और लेट गया। माँ जब सब काम करके आई और जैसे इस लिहाफ में घुसी तो देखा बच्चे का खर्राटा चल रहा है। माँ ने कहा बेटा उठ। क्या माँ? कहा बेटा मुझे प्यास लगी है। झट से रजाई हटाया, गया गिलास धुला, पानी लिया, दोनों हाथ से ले अम्मा पानी पी ले। माँ ने लिया एक कुल्ला पानी पिया, जहां ये लेटा था वहीं पूरा पानी गिलास का उड़ेल दिया। कहा अरे अम्मा, कहा बेटा हाथ से गिर गया, लेट जा इसी पे। अब आप सोचो इस ठंडी माहौल में उपनियप की लेट सकते थे। कहा माँ कैसे? कहा तुझे मेरा हक नहीं अदा करना, लेट जा इसी पे। लेट गया। अब सोचो गीले बिस्तरे पे कैसे लेट सकता है? वो करवट पे करवट बदलता रहा, छटपट छटपट करता रहा, उसी पे करवट पे करवट बदलता रहा। थोड़ी देर के बाद जैसे उसे हल्की सी झपकी आई, माँ ने देखा, फिर चिल्लाया बेटा उठ। कहा क्या माँ? कहा बेटा मुझे प्यास लगी। कहा अम्मा एक कुल्ला पीती है, पूरा पानी गिरा देती। कहा मेरा हक अदा करना नहीं अदा करना, चल जा पानी लेके आ। फिर ये गया, अब गिलास ना धुलना ना दो हाथ से देना, एक गिलास में पानी लेके आ, ले पकड़ो। माँ ने उसको एक कुल्ला पिया, फिर उसी पे उड़ेल दिया। कहा अम्मा अरे तूने ये क्या कर दिया है? कहा मेरा हक नहीं अदा करना, लेट गया। अब उस पे और करवट पे पानी, फिर पानी, और करवट पे करवट बदलता रहा। जैसे हल्की सी जब उसको ये था कि मुझे अपनी अम्मा का हक अदा करना है, ताकि इस जमाने को बता सकूं कि मैंने माँ का हक अदा कर दिया है। फिर वो करवट पे करवट बदलता रहा, करवट पे करवट बदलता रहा। जैसे हल्के से उसको खर्राटा हुआ, माँ ने कहा बेटा उठ। अब इसका तेवर बदल गया। क्या है? कहा बेटा मुझे प्यास लगी है। कहा भाड़ में जाए तुम्हारा प्यास, बाढ़ में जाओ तुम। अरे मुझे निमोनिया हो जाएगा, निमोनिया में मर जाऊंगा। एक कुल्ला बुढ़िया पीती है और इसी पे उड़ेल देती है, चल मुझे नहीं अदा करना है। बाहर भागने लगा कमरे से, तो माँ ने बड़े प्यार से बोला बेटा जरा यहाँ करीब बुलाया। माँ ने अपने छाती से लगाया, कहा बेटा याद कर, आज एक रात तू इस गीले बिस्तरे पे न सो सका। जब तू पैदा हुआ था 4 साल तक बेटा तू इसी बिस्तरे पे पेशाब कर दिया करता था, और बेटा जब तू इधर पेशाब करता था तो मैं तुझे उठा के अपने सूखे बिस्तरे पे लिटाल देती थी। तेरे पेशाब किए हुए गीले बिस्तरे पे मैं खुद सो जाया करती थी। और बेटा जिस दिन जब तू इधर भी पेशाब कर देता था मैं तुझे उठा के अपने सीने से लगा लेती थी। बेटा जिस दिन तू रात में रोने लगता था मैं अपनी नींद तुझ पे कुर्बान कर देती थी। मैं पूरे आंगन में रात भर टहल टहल के अपने आंखों से आंसू गिराते गिराते, हाय मेरे लाल को क्या हो गया है, क्यों मेरा बेटा रो रहा है। बेटा रात भर मैं चहलकदमी करती थी, बेटा आज एक रात तू इस गीले बिस्तरे पे न सो सका। 4 साल तक तेरे पेशाब किए हुए बिस्तरे पे मैं सोती रही। सुन ले, अरे तू मरते मर जाएगा लेकिन अपने माँ का तू हक कभी अदा नहीं कर सकता। आप जरा गौर कीजिए, एक साहबी रसूल पहुंचे, एक आदमी हमारे पास पहुंचा कि जिसाद भैया एक तो मसला पूछे गए। हम बोल कहीं गोंडा वाला मकान अपने अम्मा अब्बा दे दिया, हम कहते तू एक लौता लड़का देगा, कहीं मैं बेच डाल रहा। हम कहते अच्छा ठीक है। कहीं 5000 रुपया बम्बई से हम भेज देते, हम कहते बड़ी अच्छी बात है, कहीं हमारा परिवार है तो हमको चलो बड़ी अच्छी बात है। कहीं अच्छा एक बात बताओ, 5000 रुपये वो वहीं हम भेजी थे, घरों दे दिया, अपने अम्मा अब्बा के हक से तो हम अदा हो चुके हैं। तो हम कहते असली बात अब पूछे है। तो मैंने उसको एक हदीस शरीफ सुनाया था, कहिए तो आपको सुना दूं, सुनाओ मेरे भाई। कुछ जने गुस्सान लागत है, सुनाई हाँ तक धूर आधा किलो मुंह में चला जाए। अब तो धुरवो ना है गिलसो मुंह में चला पड़ा है। सुनो अब उसके बाद मैं हदीस शरीफ सुना रहा हूँ। एक सहाबी रसूल पहुंचे नबी की बारगाह में, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को अपने कंधे पे बिठाकर नंगे पैर 9 मील तक उस गरम गरम पत्थर से गुजरा हूं कि अगर उस पत्थर पे गोश्त का लोथड़ा रख दिया जाए तो जलभुन के कबाब हो जाए। ऐ मेरे आका, मैंने अपनी माँ को अपने कंधे से नहीं उतारा। ऐ मेरे आका, क्या मैं अपने माँ के हक से अदा हो गया? आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी क्या सोचते हो, तुम्हारी पैदाइश के वक्त जो तुम्हारी माँ को दर्द के झटके लगे थे अभी तुम एक झटके का हक अदा नहीं कर पाए। अब जरा गौर कीजिए। और यहाँ आजकल का है भैया, बंबई जैसे चले तैसे बेगम बोल गए, कहाँ
कब आई हो? 25-42 का इंतजार करी थे, कहीं ना आए थे कहीं गोंडी से अफलातून मिठाई जरूर लिया आए हो, नल बाजार से हमार नकबवा जरूर लिया आए हो। और यहाँ पहुंचे तो जो मिठाईवा माँ, अच्छा एक बताओ सुनो, माँ का कलेजा इतना बड़ा होता है, उसको मिठाई से उससे कोई मतलब नहीं। और घर के सारे बीवी अटैची अब खुले तब खुले, अब खुले तब खुले, अब खुले, वही छठ अटैची के इर्द गिर्द घूमा करते, बच्चे भी और बीवी भी। तो कहूँ देर होएगा खुले में तो तुरंत मन्नत मान ली है, ए अरहरिया वाले बाबा जल्दी खोल दे तो हम तनी जियारत के लिए काव लाए हैं। लेकिन माँ सामने बैठी रहती है। अब तुमने अटैची खोला, कहा ये फराक तुम्हारा, ये जंपर तुम्हारा, ये चीज तुम्हारा। और जो नुफला तुनवा बीबी कैस रहा ऐसे उठाई है चुप और लुकोई है। गुड होगा अम्मा यार, आ गुड होगा अम्मा करा क्या। माँ है अपने बेटे का सिर्फ चेहरा देखती है, लाख तुम मोटाए काहे हो। माँ कहती है मेरा बच्चा वहां इतना मेहनत करता था, कितना दुबला हो गया। और मिठाई लेके आएंगे, बहराइच शरीफ नहीं है, और कहूँ बीबी कहती हलवा पराठा लिए आए हो, तो लई है लुकवाए के कमरम लेके जी हैं। तुम्हें याद नहीं है जब तुम छोटे से थे, तुम्हारे अब्बा कोई अच्छी चीज लाते थे तो माँ उसका हिस्सा लगाती थी। ये बड़े बेटे का हिस्सा, ये छोटे बेटे का हिस्सा, बेटा ये तुम्हारा हिस्सा है। माँ तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देती थी, तुम जल्दी से मुंह में रख के खा लेते थे। और माँ जब सबको बटिया लेती थी, अपना हिस्सा जैसे ही मुंह तक लाती थी, तुम चीखने लगते थे, ए अम्मी मेरा पेट नहीं भरा है, ए माँ मुझे और दे दे। माँ अपने मुंह का निवाला निकाल के अपने लाल के मुंह में डाल देती और मुस्कुरा के कहती अगर मेरे लाल ने खा लिया है तो समझो मैंने खा लिया है। माँ अपने मुंह का नेवाला निकाल के खिला दे, और तू बीबी का 3 हलवा पराठा लाओ तो चुप पे कमरम बैठा खाता हो। अब सोचो माँ के कलेजे पे दुख होगा कि नहीं होगा। और वही ये होता, अच्छा होता भी यही है। एक बात और बता दो, प्रैक्टिकल कर लो। लेके आए कोई अच्छी चीज और लाए अपनी अम्मा ले सबको बटियाए दो, तो माँ जाता कहे भैया यहाँ आओ पकड़ तो जा, अपने मेरा दे दो, वो बाटे हमरे बस का नाई है, वो खुद दे देते ले जा अपनी बीवी को दे दे। लेकिन तुम इस तरीके से कभी ये किया है कि मीठी चीज लेके आए तो कहा अम्मा ये तेरा हिस्सा लेके आया हूँ, ये अपनी बीवी को दे दे, वो सबको बांट देंगे। माँ का कलेजा कितना बड़ा हो जाएगा। दुआ ताबीज के लिए मारा फिरत हो, कहूँ रोजी रोजगार से नाई लगे हो तो कहा तो हजरत को ताबीज दे दो, हजरत हम रोजी रोजगार से लग जी पीरी फंड की ताबीज। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं रात के सन्नाटे में जब बेटा अपने माँ के पैर को कदम को पकड़ के कहता है मी मेरे लिए रिस्क की दुआ कर दे, और रात के सन्नाटे में जब माँ अपने लाल के लिए हाथ उठा के रिस्क की दुआ करती है तो अल्लाह ताला उस बेटे पर रिस्क का दरवाजा खोल देता है। आप जरा गौर कीजिए। लेकिन हमारा माशरा इतना गंदा हो चुका है, नानमुन्नी का लड़का अगर मातारी खाना खा तो कहते बच्चा से पानी ले आओ, तो कहा कही हमरे पनिया दिए तो ढरका उतरी, छोटकवा बैठा उसे नहीं मांग पावती हूँ। बताओ माँ का कलेजा दुखेगा कि नहीं दुखेगा। माँ का मर्तबा क्या है इसको कोई क्या जाने। इसमें जितने लोग के माँ बाप जिंदा हैं उनके लंबी उम्र के लिए हाथों को उठा के जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। और जिस के माँ बाप कब्रिस्तान पहुंच चुके ईमान की हालत में, उनकी मगफिरत के लिए हाथों को बुलंद करके जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। माँ का मर्तबा क्या है इसको कोई क्या जाने, इसको या तो रब जाने या तो मुस्तफा जाने, इसको या तो रब जाने या तो मुस्तफा जाने। और माँ के कदमों के नीचे हम सबों की जन्नत है। जन्नत है अम्मा कदम के नीचे और हैरत है बेगम के कदम के नीचे। माँ के कदमों के नीचे हम सबों की जन्नत है, जो सताएगा माँ को नार में गया जाने, जो सताए
हाँ हाल हो गया। देखिए कितना माहौल खराब है हमारे इस्लाम का। हाँ नहीं नहीं, ये बात नहीं है, हमारे घरों का माहौल कितना खराब है। अब एक बात बताओ, पीर साहब से औरतन का पर्दा है कि नहीं पर्दा है? मौलाना साहब का से औरतन का पर्दा है कि नहीं पर्दा है? बोलो मेरे भाई। लेकिन हमारे आपके आजकल अरे माज़अल्लाह, अरे अल्लाह तौबा है, शादी ब्याह में देख लो, ये औरतें आगे आगे दुल्हा जात है और पीछे पीछे ये बिल्कुल महीन महीन कपड़ा पहने, और अब तो दुपट्टा सर पर नहीं रहते, गटई मंगौछा टागे रहते, और बेपर्दा ऐसे चली जाती है, आगे नाच होता जा रहा है। अब सोचो आगे आगे दुल्हा जाए, ये बड़गवा दुल्हा बनी जाती पीछे। बताओ दूसरों की निगाहें पड़ेंगी, गंदी पड़ेंगी कि नहीं पड़ेंगी? और तू लोग क्रीम और लिपस्टिक लावत लावत मारा जाता है। बोलो सही नहीं? हमारी बीबी खूबसूरत दिखाए, और बीबी चाहती कि मैं ये क्रीम लगाऊं, कौनो क्रीम न लाग दो। हमसे सुनो, चेहरे को मेरी माँ बहनों खूबसूरत चाहती हो, बावजूद रह के दरूद शरीफ का विर्द किया करो। जो औरत दरूद शरीफ पढ़ती रहेगी उसे किसी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका चेहरा अल्लाह ताला नूरानी बना देगा। तो अब बताओ कितना तो खर्चा बचाएं भैया? बचाएं कि नहीं बचाएं? बचाएं कि नहीं बचाएं? तो अपनी बीवी को नहीं कहते हो कि नमाज पढ़ा कर, वजू बना के दरूद शरीफ पढ़ती रहे, रोटी बनावे तो दरूद शरीफ पढ़े, खाना बनावे तो दरूद। यही मैं आजकल जो नहीं होगा, मोबाइल पर गाना सुना करती, वहीं कहूँ नमक तेज हो जाता है, और नमक तेज भा, और शौहर दिन भर के थका हारा आवा, और जैसे एक नवाला उठाई तो तुरंत कहते हैं नमक तेज मारिन डारत तुहार, और जैसे इतना कहत है वैसे उन्हों करियाओ फादर के असिल के हो तो मार के दिखाओ, बहु मार के पूरा लंबा कर देते, और यही झगड़ा लड़ाए तो यही तिलाक होते हैं। हाँ अब वो इस्लाम की माय थी कि बिस्मिल्लाह पढ़ के काम कर, और जो बिस्मिल्लाह पढ़ के काम करता है अल्लाह ताला उसे बरकत देता है। अगर नमक तेज भी हो जाएगा तो अल्लाह ताला, बिस्मिल्लाह तुमने किया है तो इंशाअल्लाह ताला तेरे शौहर को नमक तेज लगेगा ही नहीं। लेकिन अब करेगा? अब शरीयत का हुक्म क्या है? शरीयत का हुक्म यह है औरतें श्रृंगार करें तो अपने शौहर के लिए। किसके लिए श्रृंगार करें? कबो किन ईमानदारी से बताओ, कब करती जान दो? जब कहूँ मेला ठेला देखे जाए कोई तब श्रृंगार करिए, कहूँ शादी बिहार में जाए कोई तब श्रृंगार करिए, जब बाबा के उलूस होई, उर्स नहीं उलूस होई, बाबा के उलूस होई, उम्र कव्वाली जब सुने कोई तब जई हैं। और एक मौके पर तो उल्ली पौवर सैतौवर होते कि न पूछो। हाँ एक मौके पर, कौन जा दो? दसई वाले दिन। हाँ सुबेरे सुबेरे उल्ली पौवर सैतौवर देख लो, अक्सर मैंने देखा आगे आगे तहजिया जाते और पीछे पीछे छोटी तहजिया बनी जाती। हाँ सही बताया, ये हाल है। अरे हमने गोंडा में, करबला में हम मना किया कि मस्जिद में ये लोगों अपनी औरतों को मत ले जाओ। हमने मोहल्ला के हमारा दोस्त लागत है, वो अपने बीबी के इतना खोले और पूरा लिपस्टिक लगाए और पूरे करबला में टहरावा की उंगली पकड़ के। करबला में कब्रस्तान है, बल्ले के बैठो कबरिए बैठाई दीस, कहीं जलेबी ले हो, हलवा पराठा ले हो, कबाब ले हो, उजड़ी पचौनी ले हो, चुर्री ले हो, तो हम बुलाने यहाँ ये का होता गुलाम रोजा है। हम कहते कबरिए पर रोजा खुली नहीं तो ना माना जी, क्यों नहीं कहता घर पे रोजा खोला करे? तो कहीं चोरा फालतू बात कोई साथ भाई तो मैं कहा बा कहीं एक चक्कर मना किया रहा तो मैं तब कहीं धर पावा। हमें कहा है कहीं दसई दिन देखें इल्ली पौवर से तौवर चालू किया रही तो मैं कहाँ रे कहाँ कैस करबला जाए थे और कहाँ जाए थे? तो हम मना के चल करबला की जरूरत ना है। तो का कहती मैं का कही खाला जात ही फुफुओ साथे ही बल्कि अम्मा सुबेरन का हवाई ना करबला चले गए अल्लाह और रसूल में तू टांग रही हो। अरे तोरे ऊपर हुसैन बाबा चरचराए पाट पड़ी है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इसलिए लोगों अच्छा एक बात और बताई दी, शौहर के लिए औरत श्रृंगार करे, शौहर के लिए ही औरत श्रृंगार करे ताकि उसका दिल मुतमईन रहे। लेकिन यहाँ तो हाल ये दिन भर के थका हारा आओ और जैसे दरवाजा खटखटाओ जो खोले अंदर से काहे मारा जाते हो आई तो है।
ये हाल हो गया। पैर कैफ है मेरे अजीजों, ये तो आपको जगाने के लिए मैंने बता दिया है, लेकिन अपने आंगन को इस्लामी आंगन बनाओ, अपने आंगन को इस्लामी आंगन बना। अच्छा एक बात और बताई दी, उसे हम तो भी देखा नहीं है आपके कब्रिस्तान, मौलाना साहब बताओ थे क़यामगाह पर भी ये होना चाहिए मेरे भाई, ये होना चाहिए। चंद बूढ़ों का तो किनारे गए थे तब से, नौजवान का 4-5 सौ नौजवान मेहनत सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदुल जूद वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा पूरी ईमानदार। अच्छा एक बात और सुनो, जिसको दरूद शरीफ पढ़ना ना आता हो वो सिर्फ पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या तो जोर से पढ़ो और जोर से पढ़ दो मेरे भाई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये छोटी दरूद शरीफ है, जो इसे एक मरतबा पढ़ेगा उसे एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा, और पूरी उम्र में पूरी लाइफ में एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना फर्ज है, एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना फर्ज है। बेखदर शरीफ सुनो, हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कल मैदान महशर में एक शख्स का नाम अमाल तौला गया, एक पलड़े पे उसकी नेकियां रखी गई, एक पलड़े पे उसके गुनाह रखे गए, नेकियां कम गुनाह ज्यादा। रब इरशाद फरमाता है, ऐ जहन्नम के फरिश्तों इसे जहन्नम में दाखिल कर दो। फरिश्ते उसे घसीटते हुए ले जा रहे होंगे, वो बार बार मुड़ मुड़ के देखेगा, बार बार मुड़ मुड़ के देखेगा। क्या देखेगा कि कौनैन के ताजदार चले आ रहे हैं, नबियों के इमाम चले आ रहे हैं, हमारे आपके आका चले आ रहे हैं। दौड़ के दामन रसूल पकड़ के अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह मुझे जहन्नम में जाने का परवाना मिल चुका है। ऐ मेरे आका मैदान महशर में ईसा अलैहिस्सलाम से मदद मांगी, मूसा अलैहिस्सलाम से मदद मांगी, उन्होंने कह दिया इज़हबू इला गैरी, कहीं और जाओ। आदम अलैहिस्सलाम से मदद मांगी, उन्होंने भी कह दिया इज़हबू इला गैरी, कहीं और जाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मदद मांगी, उन्होंने भी कह दिया इज़हबू इला गैरी, कहीं और जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम ने जब कह दिया इज़हबू इला गैरी, कहीं और जाओ, मैंने कहा अब कहाँ जाएं, तो उन्होंने आपका पता दे दिया। इस मैदान महशर में किसी की चलने वाली नहीं है, अगर चलेगी तो आमना के लाल की चलने वाली है, अब्दुल्ला के नूरे नजर की चलने वाली है। ऐ आका सबने आपके पास भेज दिया है, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। ऐ मेरे आका मेरी मदद फरमा दीजिए। तब मेरे आका जहन्नम के फरिश्तों से कहेंगे, जहन्नम के फरिश्तों से छोड़ दो, अब उसे लेके आएंगे मीजान पर। मीजान तो आप लोग समझते होंगे, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मीजान समझते हैं ना, मीजान कहते हैं तराजू को। मीजान पे लेके आएंगे, तब हमारा आपका रब इरशाद फरमाएगा, ऐ महबूब इसका तो हिसाब किताब हो चुका है, ऐ महबूब इसका तो हिसाब किताब हो चुका है। मेरे आका अर्ज करेंगे, मौला हिसाब फिर से हो जाए। आप जरा गौर कीजिए, अगर लोअर कोर्ट में जज ने किसी को फांसी की सजा सुना दी तो वो अपील करेगा हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के जज ने अगर फांसी की सजा बरकरार रखा तो वो अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के जज ने कह दिया नहीं नहीं इसको फांसी चढ़ा दिया जाए। है वकील की हिम्मत कि कहते जज साहब फैसला फिर से हो जाए। अगर कह दे तो जज कहेगा पुलिस वालों ये तो मुलजिम है, इसको फांसी चढ़ा ही दो, साथ साथ इस वकील को भी फांसी चढ़ा दो, जज के फैसले को चैलेंज कर रहा है। लेकिन कुर्बान जाओ अपने नबी की शान पर, अपने नबी की अजमत पर। मेरे आका अर्ज करते मौला हिसाब फिर से हो जाए। रब इरशाद फरमाएगा, ऐ महबूब अगर तुम चाहते हो हिसाब फिर से हो जाए तो हिसाब फिर से हो जाए, हिसाब फिर से हो जाए। अब बिजान पर एक पलड़े पे उसकी नेकियां रखी गई, एक पलड़े पे उसके गुनाह रखे गए। नेकियां कम गुनाह ज्यादा। जो बताना चाहता हूं असल बात सुन लो मेरे भाई, इंशाअल्लाह दिल की दुनिया में बाहर पैदा हो जाएगी।
नेकियां कम गुनाह ज्यादा। प्यारे आका की बारगाह में आके अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह मेरी नेकियां कम है, मेरे गुनाह ज्यादा है। तब मेरे आका एक पर्ची निकालेंगे और उसके नेकियों के पलड़े पे रख देंगे। जैसे ही नेकियों के पलड़े पे पर्ची रखेंगे अब नेकियां ज्यादा हो जाएंगी, गुनाह कम हो गया। मेरे रब इरशाद फरमाएगा ऐ जहन्नम के फरिश्तों इसे छोड़ दो और ऐ जन्नत के फरिश्तों इसे जन्नत में दाखिल कर दो। जब वो जन्नत में जाने लगेगा प्यारे आका की बारगाह में आके अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह आपने देखा मेरे गुनाह ज्यादा थे, मेरी नेकियां कम थी, लेकिन आपने मेरे नेकियों के पलड़े पे एक पर्चा रख दिया तो मेरी नेकियां ज्यादा हो गई। ऐ मेरे आका आखिर उस पर्ची में लिखा क्या था? तो सुनो जी आले सुन्नी मुसलमानों, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए मेरा उम्मती उसमें कुछ और नहीं लिखा था, पूरी उम्र में सिर्फ तूने एक मर्तबा मेरे ऊपर मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ दिया था जो आज मैदाने महशर में तेरे काम आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने वैसे करनी, मसलके आला हजरत। और इसलिए दरूद शरीफ बड़ी मोहब्बत से पढ़ा करो। और सुनो दरूद शरीफ मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स रोजाना मुझ पर 50 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेगा, कई मरतबा? 50 मरतबा, कल मैदान महशर में मैं उससे मुसाफा करूंगा। सुभान अल्लाह। अभी यहाँ कोई नेता आ जाए और हजारों का मजमा हो और सिर्फ आपका नाम लेके पुकारे ए हिया फलाने हिया आओ हम तुझे हाथ मिलावा चाहते, वे सीना चौड़ा हो जाए, हमसे कोई बाजे उन्होंने देही कतरी कराई दे। हाँ नेता में जानत है। और प्राइम मिनिस्टर आ जाए, चीफ मिनिस्टर आ जाए तो और सीना चौड़ा। और सब तो छोड़ दो, अगर आपका पीर स्टेज पे आ जाए लाखों का मजमा हो और मेरे ताजुल शरिया सुभान अल्लाह, वो जहां जाते हैं तो रैली नहीं होती, रेला होता। 2016 में 25 फरवरी को हम लोगों ने गोंडा में बुलाया था, CID रिपोर्ट था कि 3 लाख अंदर तो 3 लाख बाहर का मजमा था। अब सोचो जब ताजुल शरिया स्टेज पे आ जाए और किसी एक आदमी को बुला के नाम लेके यहाँ आओ मैं तुमसे मुसाफा करना चाहता हूँ, तो वो कहेगा मेरा पीर मुझे नाम से पहचानता है। आप जरा गौर कीजिए। और ताजुल शरिया की शान तो बड़ी आला शान है यार। अब आप जरा सोचो कि जब पीर बुला ले तो आदमी और सीना चौड़ा कर ले। मैदान महशर में आदम अलैहिस्सलाम होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम होंगे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, इमाम हसन होंगे, इमाम हुसैन होंगे, मौला अली होंगे, गौसे आजम होंगे, वारिसे पाक होंगे, बहराइच के सैयदे सालार होंगे, आला हजरत होंगे, ताजुल शरिया होंगे, सारे औलिया अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सुबह क़यामत तक जितने हैं सब वहाँ मौजूद होंगे। मेरे आका फरमाते हैं जो रोजाना मेरे ऊपर 50 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेगा कल मैदान महशर में मैं उससे मुसाफा करूंगा। उस नफसी नफसी के आलम में मैदान महशर में जब मेरे आका मुझे नाम लेके बुलाएंगे, कहेंगे ऐ मेरा उम्मती आ मैं तुझसे मुसाफा करना चाहता हूँ। जब मेरे आका बुलाएंगे मुसाफा करेंगे तो हम सुन्नियों की वहीं पे मेराज हो जाएगी। इसलिए दरूद शरीफ बड़ी मोहब्बत से पढ़ा करो मेरे भाई। और एक बात और बता दी, आजकल ये हमारे जो घर के औरतें हैं और हम लोग से की खोर तो है ना, हम देखें हमारे गोंडे में एक बाबा है 22 गज मोटान है भैया। हाँ भैंस तो कम मोटान वो और मोटान और बैठा रहता फैला रहा। हम देखें कि हमने मोहल्ला के जो भाभी लागत थी मेरे को खोपड़ी में तेल लगावत थी और भैया नेत बांधे खड़ा रहे। तो मैंने भाभी कब तो अपने शौहर के सर में हमें तेल न लगाए हुए, जगह तेल लगावा तो यही जहन्नम में चला जी, साथ से तू को सीट लिए चला जाए। अब आप सोचिए ताजुल शरिया पीर हो तो ताजुल शरिया जैसा। ताजुल शरिया गए झारखंड बिहार में, तो वहाँ औरतों की कमेटी थी, सारा जलसा का खर्चा औरतें इकट्ठा करके देती थी, चंद नौजवानों को लगा दिया था। ताजुल शरिया स्टेज पे आए, प्रोग्राम खत्म तो औरतों ने कहा कि हम लोग मुरीद हो ही गए हैं, अब जाओ हजरत से कह दो कि हम उनसे मुसाफा करना चाहिए था। किसी ने आके बताया कि हजरत सवाब से मुसाफा कराते हैं, माज़अल्लाह मैं दीन फैलाना आया हूँ कि मिटाने आया हूँ, वो गैर महरम है, कैसे वो मुझसे मुसाफा कर सकती हैं, उनके लिए पर्दा है तो पर्दे में रहे। तो गए सब कहें कि नहीं नहीं ये वो पीर न हो कि गोल हाथ मलबा में। हाँ
ये पीर शरीयत वाले पीर है। तो कहीं जाए कह दो कि वह हमें हिया देख ले, हम उन्हें हिया देख ली। अगर हमें वह हिया न देखी हैं तो मैदान महशर में हमें पहचानी है कैसे कि हमार मुरीद हो। तो लोगों ने आकर ताजुशे से बताया, तो ताजुशे ने माइक लिया, एक हदीस शरीफ सुनाया। कही तो आपको सुना दो, सुनाई। हाँ, हम पूछ के काम चलाए थे, नहीं गुस्सा आ जाओ तो ढकेल दो, तो आधा किलो दूर मुँह में चला जाए। हाँ हाँ, सुनो, ताजुश शरिया फरमाते हैं एक कच्चा बच्चा उसे कहते हैं जो अपनी माँ के पेट से भी आधा निकला जिंदा है, उसके बाद इंतकाल कर गया, उसे कच्चा बच्चा कहते हैं। एक कच्चा बच्चा कल मैदान महशर में जब अल्लाह फरमाएगा जा जन्नत में जा, तो अल्लाह से झगड़ेगा। यहां झगड़े का लफ्ज है, अल्लाह को झगड़ा कही पाई मतलब मचलेगा रब की बारगाह में कि ये मौला मैं अकेले जन्नत कैसे चला जाऊं, जब तक मैं अपने माँ बाप को न लूंगा उस वक्त तक मैं जन्नत में न जाऊंगा। मेरे ताजुश शरिया इरशाद फरमाते सुनो, जब वो कच्चा बच्चा जिसने अपने माँ बाप का चेहरा न देखा मैदान महशर में जब वो अपने माँ बाप को पहचान करके जन्नत दिला देगा, इसी तरीके से ये अख्तर रजा कल मैदान महशर में अपने उम्मतियों को पहचान करके उन्हें भी प्यारे आका के झंडे के नीचे पहुंचा देंगे। तो कहने का मकसद ये है मेरे भाई, आजकल तो हम लोग का हाल ये है कि कोई पीर साहब आ जाएं तो उनसे ताबीज ले हैं। अब पीर साहब मुरीद कर लो तो ताबीज दे दो, काहे हमरे आंगन में भर भर नोट बरसे ला गए। तो पीर साहब से ताबीज लीन, आंगन में भर नोट साल भर नहीं बरसा तो छटक के दूसरे साल दूसरे पीर से मुरीद हो जाता है। एक बात ध्यान रखना, पानी पियो छान के और पीर करो जान के। पीर ऐसा हो जो शरीयत का पाबंद हो। अब आजकल के लोटा पीर, सोटा पीर, छोटा पीर, भंगाड़ा सा भंगाड़ा, ऐसे ऐसे पीर हैं कि एक को टाइम की नमाज नहीं पढ़ दे। तुम नमाज नहीं पढ़ दो, कहीं तुहार लोग की नमाज अलग है, हमारे लोग की नमाज अलग है। हम कहें तुहार कहाँ सुतरा है, कहीं हम बस आँख उसने मुझको शेर सुना है, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हम आंख बंद करी थे खाने का बम पहुंच जाते। मैंने कहा सालिम क्यों झूठ बोल रहा है, क्यों झूठ बोल रहा है। अब आप सोचिए, और हमारे आपके घर की औरतें ऐसे बाबा के पास जाती हैं, अपन जितना सरमाया है जो बम्बई में भैया कमाई नहीं वो कहूँ उड़े लियावत है। सुनो, आज मैं फ्री फंड का बता रहा हूं, दौलत का। रोजाना जो 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह ताला उसे मालदार कर देगा। जो रोजाना 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह उसे मालदार कर देगा। और सुनो, आला हजरत इमाम इश्क़ मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जुमा के दिन सुन्नत पढ़ने के बाद, आजकल तो हाल ये हो गया कि हम लोग एक तो जुमक नमाज पढ़े नहीं जाते, और जुमक नमाज पढ़ू गए तो सिर्फ 2 रकात इमाम के पीछे पढ़ी थे। जैसे पहला अजान भा पटरादार नेकर पहनिस और बाल्टी मग्गा लेके पंचायती नल पर झपझिया नहाई, और उसके बाद सीधे पहुंच गया मस्जिद। तब तक खुतबा शुरू होगा रहा और सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ी। और 2 रकात नमाज पढ़े के बाद चट्ट से मस्जिद के बहरे, कहूँ चाय की दुकान पर खड़ा है, कहूँ पान की दुकान पर खड़ा है, कहूँ चौराहा। जब नमाज हो जाए कोई आगे कह दे और चलिए मस्जिद, कहे आप जावा जाए, और चलिए मस्जिद, आप जावा जाए ना, अरे आओ चलिए मस्जिद, कहा ना जियो, हम न जी भैया मस्जिद, अरे आओ चलिए मस्जिद, कहाँ काम है, चटाई उटाई लपेट लिया, हम नहाए जा सके थे, नापाक हो चुके हैं। हम पूरे हफ्ते में सिर्फ आधे घंटे के लिए पाक होते हैं मेरे भाई। बोलो सही है कि गलत है? आधे घंटे के लिए सिर्फ हम पाक होते हैं, और उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं होती है, हमारा रोजी रोजगार नहीं चलता है। कैसे रोजी रोजगार चलेगा मेरे भाई? तुम सिर्फ हफ्ते में आधे घंटे के लिए पाक होते हो। सुनो सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, 2 कब्र के बीच से गुजरे, 2 कब्र के बीच से गुजरे, पलट आए, एक हरा भरा शाख लिया, तर शाख लिया और उसके 2 टुकड़े किए, दोनों कब्र
कब्र पे रख दिया, आगे बढ़ गए। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह माजरा समझ में नहीं आया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, इन दोनों कब्र के मुर्दों पर अजाब हो रहा था। मैंने ये हरा भरा शाख रख दिया है, जब तक ये हरा भरा रहेगा अल्लाह की तस्बीह करता रहेगा, और जब तक अल्लाह की तस्बीह करता रहेगा अल्लाह ताला मुर्दे से अजाब को उठा लेगा। अरे मुसलमानों जरा गौर तो करो, आगे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ए मेरे सहाबा जानते हो इन दोनों मुर्दों पर अजाब क्यों हो रहा था? सहाबा अर्ज करते हैं अल्लाह और उसका रसूल मुझसे ज्यादा जानता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि ये मेरे सहाबा सुनो सुनो, इसमें एक मुर्दे पर इसलिए अजाब हो रहा था कि वो पेशाब की छींटों से बचता नहीं था, और एक पर इसलिए अजाब हो रहा था कि वो दूसरों की गीबत करता था, चुगली करता था। अब आप अपना मुहासरा कर लीजिए, हमारा नौजवान आजकल खड़े खड़े पेशाब करता है, खड़े खड़े पेशाब करता है, और बहुत से मेरे भाई तो ऐसे हैं कि एक दूसरे की बुराई करते हैं। अब कोई आ जाए अरे हजरत हम बहुत शानदार हैं, अरे ये बहुत देख पर चला गवा बहुत कमीना है ससुर। ये हाल हो गया है हम लोग का। गीबत करते हैं तो गीबत अगर करेंगे तो यही हाल होगा, कब्र में अजाब भुगतना पड़ेगा। इसलिए जलसे जुलूस का मकसद सिर्फ यही होता है कि आप दीन की अच्छी बातों को समझें, सुने और उस पर अमल करें। अच्छा ईमानदारी से बताओ, आज जुमा रहा कि नहीं जुमा रहा? दोनों नहीं रहा जुमा, आज शनिचर है। जुमा रहा कि नहीं रहा? कितना दिन अपने घर में अपनी औरतें से कहो कि आज नमाज पढ़ लियो, कहो कुछ नहीं माँ डरा जी हो। हाँ सही। अब बताइए कल मैदान महशर में आपको जवाब नहीं देना है, तुमने बस तो कोनो और काम हो जाए तो बीबी मारे में बाजाओ, नमक तेज होगा तो मार झापड़े झापड़, कहूँ तो हर कहा नहीं सुनी मार लाते ला, लड़का कोनो काम में मार थप्पड़े थप्पड़। कभी अपने बच्चे को कहा कि बेटा नमाज पढ़ा कर, नहीं नमाज पढ़ कर खाना नहीं मिलेगा, नहीं नमाज पढ़ेगा। नमाज अगर बच्चा बालिग हो गया न पढ़े तो शरीयत में हुक्म है कि मारो उसे। बताओ क्या चक्कर कहो। अब बात करिए तो परमा पानी न लागी, पक्का परहेजगार अपने बनी हो। अपने अपने आंगन को सुधारो, अपने आंगन में अपने। मैंने देखा है बच्चे को झूठा हम लोग खुद बनाते हैं, झूठ बोलना हम घर से खुद सिखाते हैं, बच्चे को खुद सिखाते हैं झूठ बोलना। जानते हो कैसे? एक आप शीशे का बेहतरीन ताजमहल लेके आए, घर के बाहरी कमरे में रख दिया, छोटा बच्चा खेल रहा है, खेलते खेलते उसके हाथ से गिर गया। अब जैसे अब किसे तोड़ा, बच्चे ने कहते अब्बा हमसे गिर गया है, ए कानून बन जाते तुरंत। मैं झापड़ 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 मारना शुरू कर दिया, और उसके बाद फिर उसको झाड़ भाड़ के किनारे कर दिया। फिर दूसरे दिन लेके आए, फिर रख दिया, काबिय टूटने न पाए। बच्चा खेलते खेलते फिर वो गिर गया, फिर बच्चे से किसे तोड़ा, बच्चे ने कह दिया अब्बा हमसे गिर गया है। फिर उसको मारना शुरू, लातन मुकन मारना शुरू कर दिया। तीसरे मरतबा जब आप लेके आए और वो खेलते खेलते उससे गिर गया, तो जैसे आपने पूछा किसे तोड़ा, तो अल्लाह कसम अब्बा हम नहीं तोड़ा है। झूठ बोलना तो हमने सिखाया। अगर पहली मर्तबा गिरा था, बच्चे ने सच बोला था, आप उसके सर पे हाथ रख के कहते बेटा तुझे इसलिए छोड़ रहा हूं कि तू सच बोल रहा है, और सुन इसका ख्याल रखा कर, बड़ा कीमती चीज है बेटा, सच बोला इसलिए तुझे छोड़ रहा हूं। बच्चे के दिल में नक्श हो जाता कि मैं सच बोलूंगा तो मेरा बाप मुझे प्यार करेगा, मैं सच बोलूंगा तो मेरा बाप मुझे मारेगा नहीं। बच्चे को तो झूठ हमने घर से सिखा दिया है। ये हमारा हाल हो गया है। इसलिए मेरे अजीजों आपसे जो कहना चाहता हूं वो ये है कि दरूद शरीफ की आप कसरत करो, उठते बैठते दरूद शरीफ पढ़ा करो, उठते बैठते पढ़ो, अल्लाह ताला तुम्हें मालदार कर देगा। किसी की ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से दुआ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कारोबार मेरा चल नहीं रहा जरा ताबीज लिख दीजिए, कारोबार नहीं चल रहा है जरा मेरे यहाँ कुरान पढ़ दीजिए। बल्कि आप बैठ करके पूरे परिवार के साथ उठते बैठते दरूद शरीफ पढ़ा कीजिए। आप दरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकतें अता फरमाता रहे। इसलिए अब सारे लोग एक मरतबा और दरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला ज़बीहि व आलिहि अब्दुद्दुहूर व कररमा। हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं, हर जानिब
अरे लगता है हसनैन के नाना आते हैं, लगता है हसनैन के नाना। और सुनो, ये मिलाद कराया कि नहीं कराया? सबने मिलके कराया मिलाद कि एक आदमी ने कराया? सबने मिलके कराया है। मिलाद करने से फायदा क्या होता है? बहुत जने कहते मिलाद न करावे चाहिए, बहुत जने छटपटान मारा जाता है। मिलाद हम कराई थे और आरा उनके सीने चढ़ते थे, वह भी है कहीं मिलाद कहाँ लिखा है? लेकिन मिलाद कराने से फायदा क्या होता है? शेर सुनो। जिस घर में मिलाद नबी की होती है, जिस घर में मिलाद की महफिल होती है, जिस घर में मिलाद की महफिल होती है, जिस घर में मिलाद नबी की होती है, अरे उस घर को जिब्रील सजाने आते हैं, उस घर को जिब्रील सजाने आते हैं। लगता है हसनैन के नाना। पानी हुसैन का है, प्याला हुसैन का। जितने हुसैनी हो एक मतलब जोर से कह दो या हुसैन। जो इमाम हुसैन के टुकड़ों पे पलता है वो जोर से कह दे या हुसैन। मैंने किताबों में पढ़ा है कि जो इमाम हुसैन के नाम पे दौलत खर्चा करता है अल्लाह ताला उसे मालदार कर देता है। पानी हुसैन का है, प्याला जोर से बोलो, प्याला। पानी हुसैन का है, प्याला हुसैन का, और हम लोग खा रहे हैं निवाला हुसैन का। अल्लाह के करम से इस बज़्म पाक में हर शख्स बन गया है दीवाना। दिल में बिछा कर उनके करम का दस्तरखान, दिल में बिछा कर उनके करम का दस्तरखान, दिल में बिछा कर उनके करम का दस्तरखान, दिल में बिछा कर उनके करम का दस्तरखान। अरे हम उनके नालैन का सदका खाते हैं, हम उनके नालैन का सदका। एक बात याद रखो, नबी से सच्ची मोहब्बत करो, नबी से सच्ची मोहब्बत करो। और सच्ची मोहब्बत क्या है? जिस तरह सहाबा ने किया है। एक हदीस शरीफ याद आ गया, कहो तो सुनाई दिए, नहीं गुस्सा तो रहा दिए। हाँ सुनाई, सुनो। जंग खंदक का वाकया है। एक सहाबी रसूल पहुंचे मेरे नबी की बारगाह में, अपने कुर्ते का दामन उठा दिया, उनके पेट पे दो दो पत्थर बने हुए थे। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मेरे पेट पे दो दो पत्थर बंधे हुए। कौनैन के ताजदार, नबियों के इमाम, हमारे आपके सरकार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबूवत वाला दामन उठा देते, कहते हैं मेरे सहाबी तूने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, तेरे पेट पे दो दो पत्थर बंधे हुए, ये देख मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, मेरे पेट पे 3-3 पत्थर बंधे हुए। कुल जहां कब्जे में है और शिकम पर पत्थर, कुल जहां कब्जे में है और शिकम पर पत्थर, अरे खुद तो भूखे हैं जमाने को खिलाने वाले,
को खिलाने वाले। ये चीज हजरत जाबिर देख रहे थे। हजरत जाबिर आए घर, अपनी बीवी से कहा मेरी शरीके हयात घर में कुछ खाने को है? कहा नहीं। कहा क्या बात है? कहा मैंने देखा है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पे 3-3 पत्थर बंधे हुए हैं। 3 दिन से मेरे आका ने कुछ नहीं खाया है। बीबी तड़प जाती हैं, कहते थोड़ा सा जौ का आटा है और ये जो बकरी का बच्चा है आप इसे ज़िबा कर दीजिए और उसके बाद गोश्त निकाल के मुझे दे दीजिए और मैं आटा गूंधे देती हूँ। इससे मेरे आका और 10 सहाबी रसूल शिकम शेर होकर के खा लेंगे। जाना चुपके से मेरे आका के कान में कह देना या रसूल अल्लाह आपकी दावत है और 10 सहाबा जिसे आप मुनासिब समझे उनकी दावत है। हजरत जाबिर ने बकरी के बच्चे को ज़िबा किया और ज़िबा करने के बाद गोश्त निकाल के अपने बीवी को दे दिया और उसके बाद आते हैं नबी की बारगाह में। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़े हैं। सारे सहाबा जब निकल जाते हैं तो चुपके से कान में कहते हैं या रसूल अल्लाह आपकी दावत है और 10 सहाबा जिसे आप मुनासिब समझे उनकी मेरे घर दावत है। इतना सुनना था, मेरे आका मुस्कुरा देते हैं, इरशाद फरमाते हो मेरे सहाबा सुनो सुनो, आज जाबिर के घर सबकी दावत है। आज जाबिर के घर सबकी दावत है। भाग मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जाबिर आटा गूंद के रखना, रोटी न बनाना जब तक मैं ना आ जाऊं, सालन तैयार करके रखना, हांडी चूल्हे से ना उतारना जब तक मैं ना आ जाऊं। भाग के आते हैं अपने घर और अपने घर पे कहते हैं अपनी बीवी से गजब हो गया। कहा क्या बात है? कहा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को दावत दे दिया। हमरे तोरे घर की औरतें होती तो क्या कहती? या तो क्या कहती तू जिंदगी भर पौधे भी लल्ला रह जाई हो, तुझसे कहा रहा 10 जन का दावत दी हो और सबका दावत, लेकिन कुर्बान जाओ हजरत जाबिर की अहलिया पर जिनके कदमे नाज पर हमारे आपके घर की बहु बेटियों की इज्जत व आबरू कुर्बान है। क्या प्यारा जुमला इरशाद फरमाया, कहा मेरे शौहर तुम्हारा काम है 10 सहाबा और प्यारे आका के खाने का इंतजाम करना, तुम उनका इंतजाम करो और जिस नबी ने सबको दावत दिया है वो नबी सबका इंतजाम फरमा देगा। और फरमाया अच्छा ठीक है अब तुम जाओ प्यारे आका के साथ रहना, उन्हें साथ लेके आना। इधर हजरत जाबिर के 2 छोटे छोटे बच्चे थे, वो उसी बकरी के बच्चे से खेला करते थे और खेलते। अब बड़े भाई से छोटे भाई ने पूछा भैया बकरी का बच्चा कहाँ है? कहा तुझे नहीं पता है, अब्बू ने उसे ज़िबा कर दिया। कहा कैसे ज़िबा किया? कहा बता दूं? कहा भैया बता दे। अब्बू ने बकरी के बच्चे को कैसे ज़िबा किया? कहा बता दूं? कहा भैया बता दे कैसे ज़िबा किया। अंदर बावर्ची खाने पे गया, वही छुरी लेके वापस आया बड़ा भाई। कहा बता दूं? कहा भैया अब तो बता दे अब्बू ने बकरी के बच्चे को कैसे ज़िबा किया। कहा छत पे चल। छोटे भाई को बड़ा भाई छत पे ले जाता है। अब बड़े भाई ने कहा लेट जा, छोटा भाई लेट जाता है। कहा भैया अब तो लेट गया हूं, अब तो बता दे अब्बू ने कैसे ज़िबा किया। कहा बता दूं? कहा बता दे। बड़े भाई ने छोटे भाई के गले पे छुरी रखी और चलाना शुरू कर दिया। कहा अब्बू ने ऐसे ज़िबा किया था, अब्बू ने ऐसे ज़िबा किया था। गले पे फेर दिया, खून का फव्वारा छींटा निकला, खून का फव्वारा निकला। छोटा भाई वही दम तोड़ देता है। जैसे ही बड़ा भाई देखता है थरथराने लगता है, छत से भागता है, नीचे गिरता है, उसका भी इंतकाल हो जाता है। पड़ोसियों ने ला करके दोनों बच्चों को दिया। जाबिर की बीवी से कहा तेरे दोनों बच्चों का इंतकाल हो गया है। कहा मेरे इस कमरे में, एक कमरे में लेके गई, एक चारपाई पे दोनों बच्चों को लिटाल दिया, ऊपर से चादर डाल दिया, बाहर निकल के दरवाजा बंद कर दिया। पड़ोसियों से कहा जब तक मैं न बताऊं कोई मेरे शौहर से न बताएगा कि मेरे बच्चों का इंतकाल हो चुका है। कहा ठीक है ठीक है। इतने में शोर हो जाता है, कौनैन का ताजदार जाबी के घर मेहमान होने वाला है। मेरे आका जाबी के घर तशरीफ ला रहे हैं और जैसे ही तशरीफ लेके आए इरशाद फरमाया जाबिर आटा कहाँ है? जाबिर आटा लेके आए। मेरे आका ने अपना लुआबे दहन उसमें लगा दिया। कहा बनाते जाओ खिलाते जाओ। सालन की हांडी मंगाई गई, उसके बाद अपना लुआबे दहन डाल दिया। कहा खिलाते जाओ, निकालते जाओ, खिलाते जाओ। मेरे आका फरमाते हैं मेरे सहाबा जाबिर का घर छोटा है, इसलिए 10-10 सहाबा अंदर आते जाओ, खाते जाओ, निकलते जाओ। और उसके बाद किताबों में लिखा है कि 1000 सहाबी रसूल ने शिकम शेर होकर के खाना तनावल फरमा लिया। उसके बाद आटा देखा गया तो वैसे का वैसे मौजूद था और सालन वैसे का वैसे मौजूद था।
अब मैं कहना चाहता हूँ इन वहाबियों नजदियों से जो कहते हैं कि वो मेरे बड़े भाई है, वो किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है। हम कहें ठीक है, अगर तू बड़ा भाई कहा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर के थोड़े से आटे में लुआब दहन डाल दिया तो 1000 साहबा ने खा लिया। तू 500 आदमी पूछ लो, 500 आदमी पूछो और 1 किलो आटा और 1 किलो बधिया गोश्त बनाओ और उमन थूक मारो। दूसर तो बाद में तो हर बीबी इतना झाड़ू मार दी कि चेहरा वैसे बर्बाद हो गया। चले बराबरी का दावा करने के लिए, लेकिन अब सुनो मुसलमानों, जब 1000 साहबी रसूल ने खाना तनावल फरमा लिया तब हज़रत जाबिर कहते या रसूल अल्लाह अब आप भी खाना तनावल फरमा लीजिए, आपने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हाँ जाबिर लाओ खाना लगा दो। दस्तरखान लगा दिया गया, उस पर खाना चुन दिया गया। अब जरा गौर से सुनना, मेरे आका इरशाद फरमाते जाबिर तुम्हारे दोनों बच्चे कहाँ हैं? जाबिर तुम्हारे दोनों बच्चे कहाँ हैं? कहा यार अभी जाबिर को भी नहीं पता है मेरे बच्चे हैं। कहा यार रसूलल्लाह कहीं खेलने चले गए होंगे। कहा कोई बात नहीं, उनका इंतजार कर लेते हैं, बच्चे आएंगे तब खाया जाएगा। घर के अंदर आए, अपनी बीवी से कहा कि बच्चे कहाँ हैं? कहा बच्चे नहीं हैं। आए, कहा या रसूलल्लाह हो सकता है बच्चे खेलते हुए कहीं दूर चले गए हो, मेरे आका आप खाना तनावल फरमा लीजिए। कहा नहीं जाबिर, जब तक बच्चे नहीं आ जाएंगे मैं उनका इंतजार करता रहूंगा। अंदर आए, अपनी बीबी से नाराज होने लगे, जालिम क्यों नहीं बताती है मेरे आका 3 दिन से भूखे हैं, बच्चे कहाँ हैं बता दे, मैं खुद जा करके उन्हें ढूंढ के लेके आऊं। बीवी ने जाबिर का कलाई पकड़ा और लेके गई कमरे में, और कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई, और उसके बाद अपने दोनों बच्चों के लाश से चादर हटाया और शौहर का कदम पकड़ लिया। मेरे शौहर रोना नहीं, ए मेरे शौहर आओ फिक्र मत करना, वरना आज कौनैन का ताजदार हमारे दरवाजे से खाली पेट वापस चला जाएगा। हमारे बच्चे कहाँ आ सकते हैं? बच्चों का तो इंतकाल हो चुका है। उसके बाद हजरत जाबिर के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। हजरत जाबिर आंसू जब्त करते हैं, बाहर निकल के दरवाजा बंद करते हैं, आते हैं नबी की बारगाह में, अर्ज करते या रसूल अल्लाह बच्चों का इंतजार न किया जाए। अरे मेरे आका मैं आपके साथ खाने पे बैठ जा रहा हूँ, आप खाना तनावल फरमा लीजिए। कहा जाबिर सुनो सुनो, ये जिब्रील खड़े हुए हैं और ये मुझसे कह रहे हैं या रसूल अल्लाह जब तक जाबिर के दोनों बच्चों को बैठा ना लीजिएगा उस वक्त तक आप खाना तनावल ना फरमाइएगा। ऐ जाबिर जब तक तुम्हारे दोनों बच्चे आ नहीं जाएंगे तब तक मैं खा नहीं सकता हूं। तब हजरत जाबिर कहते या रसूल अल्लाह फिर आप अंदर कमरे में तशरीफ ले चलिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में तशरीफ लाते हैं। जाबिर ने दरवाजा खोला, मेरे आका अंदर तशरीफ ले गए। जाबिर मियाँ बीबी साथ में हैं। जाबिर ने अपने दोनों बच्चों के लाश से चादर हटाया। जाबिर मियाँ बीबी खत्म रसूल पकड़ के रोने लगते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे दोनों बच्चे कैसे आपके साथ दस्तरखान पे बैठ जाएंगे? ए मेरे आका मेरे दोनों बच्चों का इंतकाल हो चुका है। जाबिर मियाँ बीबी रो रहे थे और कौनैन का ताजदार मुस्कुराता चला जा रहा है। मेरे आका फरमाते जाबिर बात कहा या रसूल अल्लाह। मेरे आका आगे बढ़ते हैं और नबूवत वाला हाथ जाबिर के दोनों मुर्दा बच्चों पे फेर देते हैं। जाबिर के दोनों बच्चे उठ के बैठ जाते हैं। जब इस हदीस शरीफ पर आला हजरत की नजर पड़ी तो आला हजरत क्या कहते हैं, एक दिल हमारा क्या है आज़ार इसका कितना, एक दिल हमारा क्या है आज़ार इसका कितना, या रसूल अल्लाह अरे तुमने तो चलते फिरते, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। इसलिए लोगों नबी से सच्ची मोहब्बत करो और नबी से सच्ची मोहब्बत। एक बूढ़ी औरत आई नबी की बारगाह में, मैं तो देख के आया हूँ आप लोग की दुआओं से 2 मरतबा असहाबे सुफ़ा का चबूतरा मस्जिद नबी शरीफ के बाहर। जब जन्नतुल बकी में जाने लगो यह हजरत तो देख के आए माशाल्लाह, तो वहीं पे असहाबे सुफ़ा का चबूतरा। इस्लाम की सबसे पहली यूनिवर्सिटी वही है, सबसे पहली यूनिवर्सिटी वो है असहाबे सुफ़ा का चबूतरा। एक बूढ़ी औरत पहुंचती है, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह मैं अपना ख़ानदान छोड़ के आए हैं,
मैं अपना ननिहाल छोड़ के आई हूँ, मैं अपना ददिहाल छोड़ के आई हूँ, अपना ससुराल छोड़ के आई हूँ, भरी दौलत को लात मार के आई हूँ। ए मेरे आका, मैं अपने साथ कुछ नहीं लाई, मैं अपने इस बेटे को लेके आई हूँ। ए मेरे आका, सिर्फ आपकी बारगाह में इसलिए आई हूँ कि मुझे और मेरे बेटे को कलमा पढ़ा दीजिए, इस्लाम में दाखिल कर लीजिए, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। मैं आपके घर के औरतों की नौकरी करती रहूंगी और ये मेरा बेटा आपकी नौकरी करेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को कलमा पढ़ा दिया, बूढ़ी औरत को भेज दिया अंदर और बच्चे को वहीं असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पे रखा। हजरत अनस साहबी रसूल बयान फरमाते हैं कि वो बच्चा इतना हसीन व जमील था कि जब वो बोलता था तो उसके लबों से फूल झड़ा करता था, वो चलता था तो इतना अच्छा लगता था। हम लोग कहते थे कि ये देखो, ये अपना खानदान छोड़ के आया है, भरा हुआ जो है माल छोड़ के आया है, इसने अपने ददिहाल छोड़ दिया, अपना ननिहाल छोड़ दिया, ये बड़ा नेक बच्चा है। एक दिन हजरत अनस फरमाते हैं कि एक दिन हम लोग उसके कमरे में दाखिल हुए, पता चला हाथ सर पे रखा तो उसको बहुत तेज बुखार था, इतना तेज बुखार था कि थोड़ी ही देर में वो उठा और कलमे तैयबा पढ़ते पढ़ते इंतकाल कर जाता है। हम लोगों ने प्यारे आका को खबर दिया, या रसूल अल्लाह, वो बच्चा इंतकाल कर गया है। मेरे आका तशरीफ लाए, उसके माथे पे हाथ रखा, कहा मेरे सहाबा, इसको गुस्ल तुम देना, इसको कफन तुम पहनाना और जनाजा मैं पढ़ाऊंगा। इतना कहने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं, आए अनस, सुनो सुनो, अभी इसको कुछ मत करना, पहले इसकी माँ को जाके खबर दे दो, और माँ को कोई बता दे कि तेरा बच्चा गिर गया है तो कितना तड़प जाती है। माँ से कहा गया, माँ भागती है, गिरती है, उठती है, फिर भागती है, गिरती है, उठती है, फिर भागती है, आती है तो कमरे में अनस साहबी रसूल बयान करते हैं, हम लोग लाइन से खड़े थे और उसके बाद क्या देखते हैं कि वो खातून आती है, अपने बच्चे के माथे को चूमती है, अपने बच्चे के कदम को चूमती है और उसके बाद हम लोगों से कहती है, तुम्हारे साथ नमाज पढ़ने वाला इंतकाल कर गया, तुम्हारे साथ असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पे पढ़ने वाला इंतकाल कर गया। और उसके बाद एक किनारे जाके सर को सजदे में रख देती है, अर्ज करती है, मेरे परवरदिगार, मौत से किसी को छुटकारा नहीं है, ए मेरे मौला, लेकिन आज मेरा बेटा मर गया तो कुफाराने मक्का मुझे ताना देंगे कि अगर तू मुसलमान न हुई होती तो तेरा बच्चा मरा नहीं होता, तू मुसलमान हो गई इसलिए तेरा बच्चा मर गया है। ए मेरे परवरदिगार, मुझे उनके सामने रुसवा न करना। अनस सहाबी रसूल बयान करते हैं कि वो इतना दहाड़े मार मार के रो रो के कह रही थी, रब की बारगाह में इल्तिजा कर रही थी, हम लोगों के आंसू चालू हो गए। क्या देखते हैं कि उसका बच्चा कलमे तैयबा पढ़ते हुए उठ के बैठ जाता है। हमने आके कहा, एक खातून, वो देख तेरा बच्चा जिंदा हो गया है। तब उसने कहा, सुनो सुनो, मेरा परवरदिगार सच्चा है, ये मस्जिद नबवी सच्ची है, मस्जिद नबवी के सब सहाबा सच्चे हैं और सबसे बड़ा सच्चा तो महबूबे परवरदिगार। इसलिए एक बात और सुन लो सारे लोगों, इस्लाम हमको, मुसलमान घर में पैदा हुए, इस्लाम मिल गया है, कलमा तैयबा पढ़े लागे हैं, इस्लामी रस्म व रिवाज से आरास्ता हैं तो हम इस्लामी रिवाज में आ गए हैं। लेकिन हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है, हम मुसलमान हैं, और जब हम मुसलमान हैं, आजकल का माहौल इतना बिगड़ चुका है। एक बात मैं आपको बताऊं, आज हमारे घरों में एक मशीन ऐसी चल गई है जिस मशीन की वजह से हमारा पूरा घर बर्बाद है। मोबाइल, हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में मोबाइल है। आज का नौजवान देख लीजिए, नौजवान तन्हाई ढूंढता है, क्यों? इसलिए कि उसमें हमें अंग्रेजी फिल्म देखना है, गंदी गंदी तस्वीरें देखना है। आज बरकत क्यों नहीं हो रही है? बरकत क्यों नहीं हो रही है? पूछो इन बुजुर्गों से कि शाम को ईशा के नमाज पढ़ने के बाद सो जाते थे और सुबह 4 ही बजे उठ जाया करते थे, तब बरकतें आपके घर का तवाफ किया करती थी।
और एक बात सुन लो, बहुत सही बात बताने जा रहा हूं, सुनो। मुस्लिम आबादियों में आप देखते हैं गर्मी का महीना जब होता है 12-1 बजे 2 बजे रात में क्या होता है कि मार गर्मी लगा करता है, लेकिन पछलहरा के टाइम जिसको नसीमे शहरी कहते हैं उस टाइम ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, आदमी तान के सो जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा जानते हो क्यों है? ऐसा इसलिए है कि नसीमे शहरी के वक्त आसमान से मुस्लिम आबादियों में रोजी का फरिश्ता उतरता है, बरकत का फरिश्ता उतरता है, रहमत का फरिश्ता उतरता है, तो उसके परों की भड़भड़ाहट से हवा का झोंका तेज हो जाता है और ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। उसके बाद वो फरिश्ता मुस्लिम आबादियों में उतरता है। उतरने के बाद मुस्लिम आबादियों में गश्त किया करता है। जिसके घर का दरवाजा खुला रहता है उसके घर में रोजी का फरिश्ता दाखिल हो जाता है, बरकत का फरिश्ता दाखिल हो जाता है, रहमत का फरिश्ता दाखिल हो जाता है। इतने में मस्जिद से मुअज्जिन अजान की सदा बुलंद करता है, अल्लाहु अकबर फरिश्ता रजिस्टर समेट करके मस्जिद पहुंच जाया करता है और नमाज फज्र होने के बाद फरिश्ता फिर आता है, मुस्लिम आबादियों में गश्त किया करता है। जिसके घर का दरवाजा खुला रहता है रहमत का फरिश्ता उसमें दाखिल हो जाता है, बरकत का फरिश्ता उसमें दाखिल हो जाता है, रोजी का फरिश्ता उसमें दाखिल हो जाता है। और जब धीरे धीरे सूरज निकलने लगता है तो फरिश्ता दरवाजा, जिसका दरवाजा नहीं खुला रहता है उसके दरवाजे पे खड़ा होकर कहता है, ऐ शख्स मैं तेरे दरवाजे पे रोजी लेके खड़ा था, ऐ शख्स मैं तेरे दरवाजे पे बरकत लेके खड़ा था, ऐ शख्स मैं तेरे दरवाजे पे रहमत लेके खड़ा था। हाय अफसोस कि तू सोता रह गया। सुन, मेरे एक हाथ में बरकत थी, रोजी थी, रहमत थी, लेकिन मेरे एक हाथ में लानत है। मैं तेरे दरवाजे पे लानत का तौक टांग करके वापस जा रहा हूं। जैसे ही फरिश्ता वापस होता है उसके घर में शैतान दाखिल हो जाता है और शैतान हाथ पैर दबाने लगता है। अरे तूने बड़ा अच्छा काम किया जो तूने अपने अल्लाह को नाराज कर दिया। अरे तूने बड़ा अच्छा काम किया जो तू सोता रह गया। अरे तूने बड़ा अच्छा काम किया जो तूने नमाज फज्र कज़ा कर दी। और जब सूरज कायदे से निकल आता है तो शैतान मुंह में और कान में पेशाब करके चला जाता है। एक जा तकरीर करते हैं तो एक मिलाम से कहते साथ भैया ई बतिया हमरे समझ में नहीं आवा। हमने काहे कहीं नरे मुँहमा काने में सैतनवा पेशाब करके जा तो कहूँ तो बहा बहा रहा चाहिए। मैंने कहा माज अल्लाह इतने देर तक न सोना, लेकिन सुनो आप भी प्रैक्टिकल कर लेना। जब ज्यादा देर तक धूप खूब निकला है सोते रहना तो कानी उंगली काने में लगायो और हिलायो। अगर चिपचिपाई तो समझ जाओ शैतान अपन काम करके जा चुका है। एक जगह तकरीर के दूसरे साल वहाँ पहुंचे ना, कहने लोगो अपने अपने घर के दरवाजा खोल लिया। को एक आदमी खड़ा होगा, चुप रहा, फालतू बात पक्का करो यार। तो मैंने क्या हुआ? कहीं पिछले चक्कर आ रहे हो, बता रहे हो कि सुबेरे उठ के दरवाजा खोल लियो। तो हम कहते तो कहीं जैसे अजान भा तैसे हम उठे दरवाजा खोले। हम कहने अब आवे रहमत के फरिश्ते, अब आवे रोजी के फरिश्ते, अब आवे बरकत के फरिश्ते। तो हम कहें फिर कहीं फरिश्ते तो कहूँ नजर ना आए, झुआ भर के कुकुर घर में घुस गया। तो हम कहें मने भैया आप का की हो? कहें हम का के जैसे अजान भा दरवाजा खोल के हम फिर तान के सोवे लगे। मैंने कहा जालिम, मेरे कहने का ये मकसद नहीं था। मेरे कहने का ये मकसद था कि अजान हो तब बिस्तरा छोड़ दे, वजू बना के नमाज फज्र पढ़ ले, कुरान की तिलावत करेगा। तिलावत की बरकत से तेरे घर में रोजी का फरिश्ता दाखिल होगा, तेरे घर में बरकत का फरिश्ता दाखिल होगा, तेरे घर में रहमत का फरिश्ता दाखिल होगा। आज रोजी रोजगार की तलाश क्या करते हैं? आजकल का हाल ये हो गया है कि हमारा बच्चा रात के 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल पे लोड करके पिक्चर देखता है। और हम लोग से की खोर है अपने बीवी के भैया मेरा कहा मुंबई रहते तो 36,000 के मोबाइल दिवाई दिया। हम कहें 36,000 नहीं, 1 लाख के मोबाइल दिलाओ, अपनी बहन को दिलाओ, अपनी बेटी को दिलाओ, अपनी बीवी को दिलाओ। लेकिन मोबाइल पे ये भी तो पूछ लिया करो, है मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरी बीवी, ये रात के 1 बजे तू किससे बात कर रही है? ये रात के 2 बजे तेरे मोबाइल पे किसका मैसेज आ रहा है, किसका व्हाट्सएप चैटिंग चल रहा है? मोबाइल, इसी मोबाइल के चक्कर में न जाने कितने हमारे आपके घर की बेटियां मुर्तद हो चुकी, लेकिन हमारे कान नहीं धरा है। हम तो सेखी खोर हन। अपने बेटे कहते दवाई नहीं 50,000 के, हम 1 लाख के दवाई, यही हम मरा जाए थे। एक दूसरे भाई से टेंशन में हम मरा जाए थे। हाल ये हो गया है कि अपना हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ओके चक्कर आजकल देखो ना, कोनो बड़वार मनी बंबई में अगर कमाए ला गए
तो जानो का कहिए कोई तारीफ कर दे और सगे भाई हो कह तुम्हार भाई माशाअल्लाह अल्लाह बरकत दिए मार कमा है, हम सगे भाई बुरा लग जाए वहाँ चरस बेचत हुई बम्बई तब इतना बड़वार में नहीं होगा। आजकल लोग यही मेरे के दुआ करे अल्लाह एक अब मिटाई दो हम में बनाए दो, ये हाल हमारा हो गया है। ए मुसलमानों याद रखो मेरे आका फरमाते जब एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए दुआ करता है तो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल कर लेता है। आप अपने मोमिन भाई के लिए दुआ करोगे तो वो मोमिन भाई आपके लिए भी दुआ, वो करे न करे रब तो देख रहा है। तुम अपने भाई के तरक्की के लिए दुआ करोगे अल्लाह ताला तुम्हें तरक्की अता फरमा देगा। तुम अपने भाई के रोजी के लिए दुआ करोगे अल्लाह ताला तुम्हारे रोजी रोजगार में बरकत अता फरमा देगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि सिर्फ हर आदमी सोच ले कि मुझे अपने आंगन संवारना है। अब आंगन कैसे सुधरी? आजकल का हाल हमारी माँ बहनों का क्या हो गया है। पहले के जमाने में हमारी माँ बहनें जब आटा निकालती थी सानने के लिए तो बिस्मिल्लाह पढ़ती थी, जब रोटी बनाती थी तो बिस्मिल्लाह पढ़ती थी, जब सब्जी बनाती थी तो बिस्मिल्लाह पढ़ती थी। और अब कुछ नहीं। अब मोबाइल में गाना आन के दिन नानमुनिक लड़का अगर रोवे लागे तो आजकल के हमारे आपकी घर की औरतें उसको लोरी दे के सुलाती, और लोरी देंगी तो फिल्मी गाना गाएंगी, धीरे से सो जा सपनों में खो जा, ले ले मेरी नींद मेरी चैना मैना डैना पैना सैना आईना कहना। एक ये इस्लाम की अम्मा है, जब इनका बच्चा रोता रहता है और नहीं सोता है तो ये फिल्मी गाना गा के सुलाती हैं। एक वो इस्लाम की माएँ थी, जब उनका बच्चा नहीं सोता था रोता रहता था तो वो क्या कहती थी, तू सो जाए या मुस्तफा कहते कहते, तू सो जाए या मुस्तफा कहते कहते, और खुले आँख सल ले अला कहते कहते। जब माँ अपने बच्चे को ये लोरी दे के सुलाती थी तो बच्चा गरीब नवाज बन के निकलता था, बच्चा सैयदे सालार बन के निकलता था, बच्चा वारिसे पाक बन के निकलता था, बच्चा वक्त का मुजद्दिद इमाम अहमद रजा खान बन के निकलता था। और आज जब इस्लाम की माएँ अपने बच्चे को गाना गा के सुलाती हैं तो बच्चा नचनिया बन के निकलता है। देखा नहीं आपने? आजकल जितनी शादियां होती हैं, जितने लौंडे लपाड़ी हैं, वो जाके दूल्हा के बस कहते चच्चा घबराए हो ना, हमरे नाचे में कोनो कमी न रह जाएगी। और हम लोग सिगी खोर लोग देखे थे कि बच्चा हमारा नाचत है, क्या नाचने के लिए पैदा किए गए हो? इसलिए लोगों मैं समझता हूं कि हमें और आपको चाहिए कि हम अपने आंगन को सुधारें। अब आंगन कैसे सुधरेगा? और एक बात और सुन लो मेरी माँ बहनों, तुम लोग भी सुन लो, जिसके घर में 10% भी इस्लाम है वो घर कभी खराब नहीं हो सकता है। जिसके घर में 10% भी इस्लाम है वो घर कभी खराब नहीं हो सकता है। तो अपने घर को इस्लामी माहौल से आरास्ता कर दो, अपने घर में इस्लामी तहजीब बर्पा कर दो। सुबह बड़े हो गए हो बूढ़े हो गए हो, सुबह उठ के खुद ही अपने बच्चों को जगा के सलाम कर लिया करो। एक दो दिन अपनी बहू को सलाम करो, अपनी बेटी अपनी बीवी को सलाम करो, दूसरे दिन वो खुद तुम्हें सलाम करेंगे। जब सलाम करोगे तो सलाम आपस में मोहब्बत पैदा करता है, एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा होगी तो सास बहू में कभी लड़ाई नहीं हो सकती है, बाप बेटे में कभी झगड़ा नहीं हो सकता है। ये रवाज कौन डालेगा? ये सुन्नत है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब मेरी सुन्नत मुर्दा हो रही हो उस वक्त जो मेरे सुन्नत को जिंदा करेगा उसे 100 शहीदों के बराबर सवाब मिलेगा। ये सुन्नत आप जिंदा करो। अपने आंगन में तुम बूढ़े होकर के अपने बच्चों को सलाम करो, बूढ़े होकर के अपनी बीवी अपनी बेटी अपनी बहू को सलाम करो। इंशाअल्लाह उनको इतना झेप लगेगा कि दोबारा तुमको नहीं बल्कि वो खुद ब खुद उठ के सलाम करेंगी आपको। और जब सलाम का माहौल तुम्हारे आंगन में हो जाएगा तो इंशाअल्लाह तुम्हारे घर में कभी बेबरकती नहीं हो सकती। और मैंने देखा है कि ये जो जिनका छोटा छोटा बच्चा होता है, छोटा छोटा बच्चा हो तो अगर तोतली जबान में गाली बक्के लाग तो सबका बहुत सुहाग गरियावत है। जने हमारे चच्चा लागत रहे, उनके नान मुन्नी लड़का रहते बोले लाग रहा तो लेके आए हमें सामने, गरिया दे वो लगा गरियावा और अपना हाथ से कितना अच्छा लागत है गरियावत है। हम कहें चच्चा अभी तो बेकार अच्छा लागत है, जब ये बड़ा हो के गाली नहीं तो तुम्हें मारी तब तो समझ में आई।
अब वो बड़ा बच्चा हो गया। अब आज हाल ही है कि मैं दौड़ते हमारे पास कोनो ताबीज बनाए दो लड़कवा मार हमरे मेरे रूप अपने मातरियों को मारत है हमों को मारत है। हम कहें बचपन में जब उसको जो जब बोए हो धतूरा तो दशहरी आम निकली। तुमने बचपन में बच्चे को तहजीब सिखा, गाली अपने बच्चे को तो हम खुद सिखाते हैं, अपने नन्हे नन्हे बच्चों को सामने अपनी बीवी को गाली देते हैं, बच्चा वही सीख जाता है। बच्चा वही सीखता है, हम अपने बीवी को गाली बकते हैं, बच्चा सीख जाता है। बच्चा घर में जब गाली देता है तो अच्छा लगता है कि तोतली जबान में बड़ा अच्छा देता है, बाहर गाली देता है, मार खाता है और चुपचाप से वापस चला आता है। तो बच्चे को बिगाड़ा तो हम लोगों ने है। अपने आंगन को इस्लामी आंगन बनाओ। जिस दिन आप इस्लामी आंगन बनाओगे इंशाल्लाह आपके घर में बेबरकती कभी खत्म नहीं रह सकती है। आप अपने बच्चों को इस्लामी माहौल दो, इस्लामी माहौल से आरास्ता करो, उनको दीन की बात। बच्चा अगर गंदी बात बोल दे फौरन फटका दो, बेटा ऐसी बात नहीं बोला जाता है, ऐसा बोलेगा तो मेरा रब नाराज हो जाएगा। क्या तुम्हें याद नहीं है हजरत बाबा गंजे फरीद शकर रहमतुल्लाह अलैह, उनकी माँ ने जब नमाज की पाबंदी का बताया, कहा होता क्या है, कहा शकर बहुत पसंद था आपको, कहा बेटा अल्लाह शकर देता है। उधर वो वजू बनाते मुसल्ले के नीचे शकर की पुड़िया रख देते। आते हजरत बाबा फरीद नमाज पढ़ते, कहा अम्मी शकर कहाँ, कहा पलट जरा मुसल्ला, मुसल्ला पलटा शकर निकला। तो कहा शकर, अरे अब तो मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। 5 वक्ता नमाज का पाबंद हो गए। एक दिन बाहर चले गए नहर पे, वही नमाज का वक्त हो गया। आपकी वालदा हाथ उठा के रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला मेरा बच्चा वही नहर पे गया है, वही नमाज अदा करेगा, अगर आज शकर न पाया तो मौला मेरा बच्चा नमाजी न बनेगा। अल्लाह उठे हुए हाथों की लाज रख ले। जब बच्चा आया, हजरत बाबा फरीद आते हैं घर के अंदर, अपनी माँ से लिपट जाते, अम्मी आज गजब हो गया। माँ का दिल धक से हो जाता, बेटा क्या हुआ, कहा अम्मी आप तो यहाँ तो जो मुसल्ला था उसके नीचे शकर की पुड़िया निकलती थी, आज मैंने नहर पे नमाज पढ़ा और जब मुसल्ला हटाया तो शकर की पुड़िया नहीं थी बल्कि शकर का पूरा हाउस नजर आ गया था। यहाँ का शकर तो कम मीठा था और वहां का शकर बहुत ज्यादा मीठा था। आपकी माँ ने सजदे शुक्र अदा किया। इसलिए मुसलमानों जरा आप गौर तो कीजिए। हम अपने बच्चों को तक एक बात और बताइए, खत्म कर दी, खत्म करिए। एक बात और बताई दी, बताइए भैया। हाँ, कुछ जने खाते हैं पुत्र पर उन्हें मार डाला जाए। बताइए एक बात सुनो बच्चे को तरबियत कैसे दी जाती है। एक बच्चा था, जुमा का दिन था, सारे लोग चले गए नमाज पढ़ने, सारे लोग गए। नन्ना सा बच्चा अपनी अम्मी से कहता, अम्मी मैं भी जुमा पढ़ने जाऊंगा। माँ ने कहा इधर आ, नहलाया, नहलाने के बाद कपड़ा पहनाया, कहा जा। बच्चा गया, रास्ते में एक नाला पड़ा, बच्चे ने छलांग लगा दिया, कूदा, थोड़ा सा बचा उसी में गिर गया। अब पूरा लथपथ वापस आया, सोचा माँ डांटेगी। कहा बेटा क्या हुआ, कहा अम्मी मैं नाले में गिर गया। कहा इधर आ, फिर नहलाया, नहलाने के बाद फिर दूसरा कपड़ा पहनाया, कहा जा चला जा। अब वो बच्चा गया तो उसने सोचा नजदीक से कूदा था इसलिए कूद, तो पीछे 10 कदम गया, वहां से दौड़ लगा दी और करीब आके छलांग लगाया, थोड़ा सा बचा, फिर नाले में गिर गया। अब वो पक्का हो गया कि अब मार जरूर खाऊंगा अम्मी से। फिर वापस आया, अम्मी ने देखा, अम्मी मुस्कुरा के बेटा क्या हुआ, फिर नाले में गिर गया। कहा अम्मी मैं नाले में गया। इधर आ, मैं फिर नहलाती हूँ। माँ ने फिर नहलाया, फिर दूसरा कपड़ा पहनाया, फिर भेजा। और जब फिर भेजा और भेजने के बाद इसे सोचा कम दूरी से दौड़ा था और 10-20 कदम पीछे हो गया, वहां से उसने दौड़ लगा दिया, नाले के करीब पहुंचा, छलांग लगा दी और जब छलांग लगाया थोड़ा सा बचा, फिर नाले में गिर गया। अब फिर वापस आया तो माँ ने कहा मुस्कुरा के बेटा फिर गिर गया, आ मैं तुझे फिर नहला देती हूँ। हमरे तोरे घर के औरतें होती तो क्या कहती, दहजरी पुतो मरा जात हो नमाज पढ़े खत्तिन, 3 जोड़ा सरबावल कह चुके हो। लेकिन नहीं, वो कितनी प्यारी माँ थी। माँ ने फिर नहलाया, नहलाने के बाद अपने बच्चे को कपड़ा पहनाया, फिर भेज दिया। अब बच्चा नाले के करीब खड़े होकर दाएं बाएं देख रहा है। क्या देखता है, एक बड़ी बड़ी दाढ़ा वाला, दाढ़ी नहीं दाढ़ा वाला पहुंच गया, उटंगा पजामा पहन के। कहा बेटा नाला पार करना चाहता, कहा हाँ। बच्चे का हाथ पकड़ा, नाला पार करा दिया। वो जाने लगा तो उसका हाथ पकड़ लिया। सुन
जा रहे हो मेरे मुखलिस मेहरबान हो, तुमने मुझे नाला पार करा दिया, कम से कम अपना नाम तो बताते जाओ। कहा नाम की क्या जरूरत है, चल जा जल्दी से नमाज पढ़। कहा नहीं मैं जब घर वापस जाऊंगा तो मेरी अम्मी पूछेंगी इस बार नाले में नहीं गिरा, तो मैं कहूंगा कि एक ज़ईफ उम्र आदमी उसने मुझे नाला पार करा दिया है। माँ कहेगी उसका क्या नाम था, और जब मैं आपका नाम न पूछूंगा तो माँ मुझे नाराज होगी कि तेरा मोहसिन था, तेरा मददगार था, कम से कम नाम तो पूछ लेना चाहिए था। कहा नहीं बेटा तुझे जा जा अपना काम कर। कहा नहीं जब तक नाम नहीं बताओगे जाने नहीं दूंगा। कहा सुन मैं शैतान हूं, शैतान। अब बच्चा चौंक गया, शैतान का काम है नमाज से रोकना, तुम तो मुझे नमाज के लिए भेज रहे हो। कहा बेटा मैं अपना जिसमें फायदा देखता हूं वही काम किया करता हूं। कहा इसमें तुम्हारा कौन सा फायदा। कहा सुन जब तू पहली मर्तबा अपने घर से निकला नमाज पढ़ने के लिए, पहली मर्तबा नाले में गिरा, अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह ताला ने तेरे माँ बाप तेरे पूरे घर वालों की मगफिरत फरमा दिया। कहा फिर, कहा दूसरी मर्तबा जब तू नाले में गिरा तो अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह ताला ने तेरे पूरे खानदान की मगफिरत कर दी। कहा जब तू तीसरी मर्तबा नाले में गिरा तो अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह ताला ने तेरे पूरे गांव की मगफिरत कर दी। चौथी मर्तबा मैंने सोचा लाओ तुझे नाला पार करा दूं, वरना तू इसी तरीके से गिरता रहेगा और कहीं परवरदिगारे आलम पूरी उम्मत मुस्लिमा को न माफ कर दे। इसलिए आपने देखा कि एक माँ जब अच्छा तरबियत देती है तो बच्चा नेक होता है। गौसे आजम की माँ ने ही तो तरबियत दिया था बेटा झूठ न बोलना, तो सबसे पहले गौसे आजम के हाथ पे उन डाकुओं ने तौबा किया था। गरीब नवाज की माँ ने अच्छी तरबियत दी थी। तो इसलिए मेरे अजीजों आपसे गुजारिश है कि आप अपने घर में इस्लामी माहौल बनाओ। अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।